हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। रूलेट गेम के अंदर ना एक बड़ा धोखा देने वाला एक पैटर्न कह लो, पैटर्न होता है। जैसे मैंने कहा कि हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो पैटर्न की तो मैं बात करूंगा क्योंकि कई सारे पैटर्न होते हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। अभी मैं आपको एक जो मैंने अपने कसिनोज में जा जा करके जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये है धोखा देने वाला पैटर्न। तो इसको ना एक नाम दिया गया। मैंने बहुत साल पहले, जब मैं थोड़ा सा मतलब मैं हर चीज़ का ना, मेरा एक तरीका होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को ना थोड़ा जानना, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको रिसर्च बोल सकते हो कि भी मतलब आप उसकी चीज़ के बारे में जान रहे हो थोड़ा। तो जब मैं रूलेट के बारे में जान रहा था तो बहुत सारी स्ट्रेटजी सामने आई, मार्टिंगले और ये वो करके ऐसे बहुत सारी। तो उस समय एक ध्यान में आया, ये जो मैं बोल रहा हूँ धोखा देने वाला पैटर्न, ध्यान रखना ये आपको भी कई बार ऐसा हुआ होगा। और रूलेट के अलावा और भी जो कसिनो वगैरह में गेम होती है उसमें भी ये धोखा देने वाला पैटर्न होता है, पर स्पेशली इसको नोटिस किया जाता है रूले गेम के अंदर। तो रूलेट में क्या होता है कि इसको एक नाम दिया गया है, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इसको एक नाम दिया गया था। मैंने इसको बाद में ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये भी एक पैटर्न है, तो इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम है नियर मिस ट्रिक। क्या नाम है? नियर मिस ट्रिक। अब इसको आप समझ लो, इसका नाम क्या है, नियर मिस। मतलब कि जो आपने टारगेट किया है उसके बिल्कुल पास में गिर जाएगी बॉल। नियर मिस ट्रिक बोलते हैं इसको कसिनो की टर्म में। तो ये धोखा देने वाला पैटर्न कैसे होता है कि आपने अपने दिमाग से कोई ना कोई तो सोचा होगा कि भी ये नंबर चल रहे हैं तो ये वाला नंबर आएगा, छोटे नंबर चल रहे हैं तो छोटा नंबर आएगा, फर्स्ट डजन आ सकता है, या कोई सीरीज आपने सोची कि भी अरे जीरो स्पेल चल रहा है, जीरो स्पेल आ सकता है, या आपने सोचा कि भी ऑफलिंस आ सकता है। कोई भी जो भी आपने अंदाजा लगाया, जब आप अंदाजा लगाते, जैसे कई दो ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर लोगों ने तो ये माना कि हाँ यार पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब क्या है कि रिजल्ट का एक तरीका, ठीक है। पर कई लोगों ने बोला ये सब बकवास है, कुछ लोगों ने ही बोला, मतलब समझ लो मुश्किल से मुश्किल 5% लोगों ने बोला होगा। 95 लोग, मतलब 100 लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा है तो 95 लोग मानते थे कि हाँ यार हमने भी नोटिस किया है कि पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब ये एक तरीका, बॉल रिजल्ट का एक तरीका। तो 4-5% लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, बेकार की बात होती है। तो जब आप पैटर्न की बात करते हो तो नियर मिस ट्रिक का मतलब होता है ये एक धोखा देने वाला पैटर्न। मैंने इसको इसलिए बोला कि आपने अंदाजा लगाया कि ये इन नंबरों के बाद में ये नंबर आ सकता है, बॉल जीरो स्पेल पे गिर सकती है। तो क्या होगा, बॉल घूम रही है घूम रही है घूम रही है, जीरो स्पेल पर गिरने वाली है और जीरो स्पेल पर गिर गई। गिरते 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 12 जो है 12 नंबर 12 जो जीरो स्पेल में आता है, 12 पर गिरते गिरते वो 28 पर गिर गई। 12 का नेबर है 28। तो ये इसको बोलते हैं नियर मिस ट्रिक। इसका सबसे बड़ा जो गड़बड़ है ना, जो सबसे बड़ा आपका दिमाग आपको धोखा देता है ना, नियर मिस ट्रिक इतनी खतरनाक ट्रिक है कि आप हार गए, आपकी बेट चली गई, आपने जो बाजी लगाई थी, जो चिप रखी थी जिन नंबरों पर, वो नहीं आया। मान लो किसी ने जीरो स्पेल पर चिप रखी और जीरो स्पेल नहीं आया, मान लो। अब इसको ऐसे समझो, मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ ताकि आपका दिमाग आपको धोखा ना दे सके। जैसे आपने जीरो स्पेल लगाया मान लो, या ऑफलाइन जो भी आपने लगाया, या कोई नंबर, नेबर नंबर होते हैं, नेबर नंबर पे भी मैंने कई बार पहले बात की हुई है। नेबर नंबर है, आपने कुछ भी लगाया, रिजल्ट 4-5 नंबरों का समूह लगाया आपने, बॉल उसके अपोजिट गिर गई, कहीं भी दाएं बाएं कहीं पर भी गिर गई, आपको अरे यार चली गई बैट, भाई जीरो पर लगाया था नहीं आई, भाई 5-8 सीरीज पर गिर गई बॉल, स्मॉल सीरीज आ गई, ऑफलिंस आ गया, कोई बात नहीं। नियर मिस्ट्रिक धोखा कैसे देती है? अब यहां तो आपने मान लिया कि अरे यार मैं जो अभी अभी ना मेरे पैटर्न नहीं चल रहे हैं, जो भी मैं सोच रहा हूँ ना अभी वक्त मेरे फेवर में नहीं है। मैं जीरो स्पेल लगाता हूँ 5-8 आ जाता है, 5-8 लगाता हूँ ऑफलिंस आ जाता है, ऑफलिंस लगाता हूँ बिग सीरीज आ जाती है, या जीरो स्पेल आ जाता है। तो आप कहोगे नहीं यार मैं अब या तो रुक जाता हूँ, या छोटी छोटी बैट लगाऊंगा, या फिर आप अपनी गई हुई बाजी को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ यार मेरा कैलकुलेशन सही नहीं बैठा, मैं ये वाली जो बेट है ये मैं हार गया, ये बाजी में हार गया, है ना। नियर मिस ट्रिक में ऐसा नहीं होता है।
ये आपके दिमाग का डोपामिन रिलीज करती है आपके हारने के बाद भी। ये बात ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर्मली डोपामिन कब रिलीज होता है? डोपामिन हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, मजा देने वाला केमिकल बोलते हैं उसको। जब हम किसी भी तरह का हमें रिवॉर्ड मिलता है, किसी भी तरह की हमें खुशी होती है, तो हमारे दिमाग से केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन, जिससे हमें मजा फील होता है। जैसे किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हमारी कोई लॉटरी लग गई, हम जो चाहते थे वो हो गया, अनएक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया, तो डोपामिन रिलीज होता है। रील देखी कोई, वो मतलब जो भी चीज़ जिससे आपको मज़ा आ रहा है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, कोई भी ऐसा काम, उससे वो केमिकल रिलीज होता है डोपामिन। कुछ नशों से, नशा करने से भी होता है, तो उसमें आपको बड़ा मज़ा आता है। तो वो मज़ा जो आता है वो मज़ा देने वाला केमिकल होता है डोपामाइन, डोपामिन या डोपामाइन बोलते हैं उसको। तो नॉर्मली जब आपने कोई शर्त लगाई, आप शर्त जीत गए, डोपामिन रिलीज हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, समझ में आता है। आपने कोई शर्त लगाई, आप वो शर्त हार गए, डोपामिन नहीं रिलीज होगा, कोर्टिसोल रिलीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे कि भी बुरा लगेगा, उदास हो जाओगे कि अरे यार मैं शर्त हार गया, मैं हार गया, है ना, मैं फेल हो गया, तब थोड़ी डोपामिन रिलीज होगा। अब यहां पर ध्यान से समझना कि नियर मिस ट्रिक कहां गड़बड़ करती है कि ये आपके हारने के बाद भी आपका डोपामिन रिलीज होता है। ऐसा तब होता है, ये मैंने खुद पर्सनली, मैं बहुत सारे कसिनोज में गया हूं, तो मैं जब कसिनो में देखता था तो तब मैंने ये चीज़ नोटिस की। नियर मिस ट्रिक के बारे में तो मुझे मालूम था, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी 7-8 साल पहले, लास वेगस के ऊपर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें उसने जिक्र किया था। पर इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, मैं कसिनो में बैठा हुआ हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक आदमी की ने चिप रखी, उसकी बेट नहीं आई, उसकी वो सारी चिप चली गई, पर वो फिर भी एक्साइटेड है। तब मैंने नोटिस किया कि अरे यार, ये नियर मिस ट्रिक कैसे धोखा दे रही है, कैसे। अब आपको डिटेल में बता दूं कि कैसे धोखा देती है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझो कि भाई आपने जीरो स्पेल पर चिप रखी, जीरो स्पेल जो है 4 चिप से कवर होता है, 7 नंबर होते हैं उसमें, 12 से शुरू होता है, 15 पर खत्म होता है। तो 12 से लेकर के 15 तक के जो नंबर है व्हील के अंदर, वैसे देखोगे तो 12, 13, 14, 15, पर ऐसे नहीं होता है। जो व्हील के अंदर जो होता है 12 होता है, 12 के साथ 35 होता है, 35 के साथ में 3 होता है, 3 के साथ में 26 होता है, 26 के साथ 0 होता है, 0 के साथ 32 होता है, और 32 के साथ 15 होता है। तो 12 से लेकर के 15 तक के जो 7 नंबर है, इसको जीरो स्पेल बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि आपने जीरो स्पेल लगाया। अब जीरो स्पेल 12 पे शुरू हुआ, 15 पे खत्म हो गया। अब आपने कैलकुलेशन लगाई, कोई भी और सीरीज आ गई, आपको हाँ यार हमने लगाया, बेट चली गई, आपका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको उदासी हो रही है क्योंकि आप शर्त हार गए। ठीक है, समझ में आता है, बड़ा स्वाभाविक है। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि आपने जीरो स्पेल लगाया, आपने उस पर अपनी बाजी खेली, बॉल घूम रही है, जीरो स्पेल पर गिरने वाली है, जीरो स्पेल पर गिरते 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 वो 12 पर गिरते गिरते 28 पर गिर गई। 12 का 7 वाला नंबर है 28, 12 आता आपकी वो बाजी आती, पर 12 नहीं आया, 12 के साथ में वो आ गया 28, आपकी बाजी नहीं आई। या मान लो 15 है, 15 के साथ में 19 आ गया, और 19 का नेबर शायद 4 होता है, या 4 आ गया। यहाँ नियर मिस ट्रिक का मतलब देखो धोखा कैसा है कि आप मालूम, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, लोग क्या करे, अरे यार, मतलब उनके एक्सप्रेशंस में देखता था वहां पे, अरे यार मैंने बोला था ना जीरो स्पेल आएगा, मतलब अपने साथ वाले जो भी दोस्त या ग्रुप होते थे, या उसको मैंने बोला था ना जीरो स्पेल आएगा, देख जीरो स्पेल पे आते आते बस वो बिल्कुल साथ में बॉल गिर गई। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अभी भी इतना एक्साइटेड है कि इसने बहुत सही चुनाव किया कि जीरो स्पेल आएगा, और जीरो स्पेल आने ही वाला था, और आते आते में वो बॉल जीरो स्पेल पर गिरने की बजाय जीरो स्पेल के साथ वाले नंबर पर गिर गई। पर इसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी उतना ही है, इसको उतना ही मजा आ रहा है कि देखो मैंने सही, वो एक नंबर से रह गया, जबकि वो एक नंबर की वजह से जो आना था वो आया नहीं, जो था वो चला गया। कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि जो आना था वो आया नहीं, जो आना था वो आया नहीं, पर जो था वो भी चले गया, मतलब वो हार गया। पर वो हार का मातम मनाने की बजाय वो ये कह रहा है कि देखा मैंने बोला था ना जीरो स्पेल, वो तो भाई साहब एक नंबर से चूक गया, जीरो स्पेल आते आते रह गया। तो ये धोखा होता है नियर मिस ट्रिक का, ये धोखा देने वाला पैटर्न है। इसको आप
सीरीज को छोड़ो, आपने नेबर, लोग बहुत सारे लोग नेबर खेलते हैं। नेबर नंबर का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको लग रहा है कि आ सकता है, आपने बोला कि उसका नेबर लगाना है, वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन में सिस्टम होता है कि भी वो अपने आप 5 नंबर कवर हो जाएंगे। या आप कसिनो में जाते हो तो वो डीलर लगाता है रूलेट के अंदर, आप बोलोगे उसको कि मान लो आपने बोला कि यार 15 का नेबर लगा दे, तो 15 के 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर भी साथ में लग जाएंगे, टोटल 5 नंबर। नेबर का मतलब होता है, नेबर मतलब पड़ोसी। तो जो भी आपने नंबर बोला और उसका बोला कि नेबर लगा दे, तो एक एक नेबर नहीं होता है, हमेशा 2-2 नेबर होते हैं। मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा कि क्यों 2-2 नंबर नेबर को ही नेबर बोलते हैं। एक भी तो हो सकता है नेबर, तो नेबर का मतलब हो गया भाई 15 लगाया, 15 के साथ वाले दो एक एक नंबर लगा दे। या मान लो हमने बोला कि भी 30 का नेबर लगा, तो 30 का भी अगल बगल वाला 8 और 11 के बीच में 30 आता है, तो 8 और 11 लग जाना चाहिए। पर क्यों 2-2 नंबर लगते हैं उसको मैं आगे बताऊंगा। पर अब आप मान लो कि आपने नेबर लगाया, तो बॉल घूम रही है घूम रही है घूम रही है, और आपने नेबर पे बॉल लगाया था, नेबर पर बॉल गिरने वाली थी, पर नेबर पर गिरते गिरते में वही, मतलब जो भी मान लो 15 का आपने नेबर लगाया, तो 15 के साथ में 19 होता है, 19 के साथ में 4 होता है, और 4 के साथ साथ में शायद 21 होता है। तो 15 का नेबर लगाया, तो 15 का नेबर क्या हुआ, इस साइड में 19 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद 21 हुआ। इधर अगर आप देखोगे तो 15 का नेबर कौन सा होता है, 15 32 जीरो, और उधर 26, तो नेबर कौन सा हुआ 15 का नेबर हुआ इधर 32 और जीरो, इधर 19 और 4। अब आपने वही सेम नियर मिस्ट्रिक, आपने वो नेबर लगाया, 15 पर बॉल गिरने वाली थी, आप एक्साइटेड हो गए, लोग पागल हो जाते, देखा देखा आने वाला आने वाला है, और अचानक बॉल जाकर के गिर गई 21 पर। 4 पर गिरती तो नेबर में आपकी बेट आती, 5 नंबर पे आपको 35 मिलते, भाई 5 नंबर का पैसा जाता, बल्कि 4 का जाता, एक और कोई भी जो भी नंबर आता उसका आपको मिलता 35 गुना। तो नियर मिस, मतलब इसमें ना आदमी रियलाइज नहीं करता है, आदमी अपनी गलती नहीं मानता है इसमें। आप क्योंकि गलती मानोगे तो आप कैलकुलेशन करोगे कि हाँ मैंने कहाँ कैलकुलेशन गलत करी, या अभी मेरे को नहीं खेलना चाहिए, अभी मुझे रुकना चाहिए, या मेरे को अभी मेरा मेरा टाइम नहीं चल रहा है, अभी मेरे हिसाब से जो नंबर आने चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। नियर मिस्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है, वो कहता मैंने जो लगाया था वही तो आने वाला था, वो तो जरा सा बॉल एक नंबर आगे गिर गई। तो ये इतनी खतरनाक नियर मिस ट्रिक है, जिसको मैं धोखा देने वाला पैटर्न बोलता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपने जो नंबर जो कवर किए हैं वही आपके हैं, उसके बगल में भी बॉल गिरेगी, बिल्कुल आखिरी वाले नंबर पर भी बॉल गिरेगी, आप उस पर एक्साइटेड नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां आपका चले गया चले गया। पर लोग कहते हैं कि देखो वो हमारे वाले डायरेक्शन में बॉल गिरी ना। तो इसका मैंने एक तोड़ भी निकाला हुआ है, मैंने कई वीडियो में भी बोला है, आगे भी मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो मेन बात ये ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो ना, तो ये मत सोचना कि अरे मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, बॉल तो वहीं गिरने वाली थी, वो तो बिल्कुल जरा सा उसके साथ में गिर गई। नहीं, इसको ही नियर मिस ट्रिक बोलते हैं। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप तो कह रहे हो मेरा तो सब कुछ सही था, वो तो जरा सा बॉल एक नंबर इधर गिर गई। अरे वो एक नंबर के चक्कर में आपकी बाजी चली गई ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नियर मिस ट्रिक। ये आपको साइकोलॉजिकल अटैक करती है कि आप हार गए हो पर फिर भी आप एक्साइटेड हो, आप हार गए हो पर आप फिर भी गर्व फील कर रहे हो कि मैंने तो यार बिल्कुल सही चुना था, बिल्कुल वहीं तो गई थी बॉल। तो ये बहुत खतरनाक है, ये धोखा देता है दिमाग आपका। तो इसको समझो, ये छोटी छोटी बातें होती है, इसी से ही आप अपने आप को बचा सकते हो। दूसरा, नियंत्रण, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखो, जुआ छोड़ना ही पड़ेगा आपको, जुआ करियर नहीं बन सकता, जुआ कमाई का साधन नहीं बन सकता, जुआ से कभी घर मकान बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठ है, उसकी आपको फिर प्रॉपर बारीकी से जांच करनी पड़ेगी, तो सच और कुछ और निकल के आएगा। ठीक है, जो 1-2% लोग हैं, मतलब 1-2% दो होंगे, मैंने बहुत सारे चाइनीज़ देखे, कोरियन देखे, पर उनका खेलने का तरीका अलग है। हिंदुस्तानियों में मुझे नहीं वो दिखता, उसका कारण अलग है, क्योंकि हिंदुस्तानी जज्बाती होकर खेलते हैं, डर और लालच के साथ खेलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं खेलते। दूसरा, मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट करना कि गैम्बलर और प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो इंडियंस हैं वो जब कसिनो में जाते हैं तो वो एज ए गैम्बलर जाते हैं, पर जो मैंने साउथ एशियन कंट्री के अंदर देखा, स्पेशली सिंगापुर में या नेपाल में चाइनीज़ बहुत आते हैं खेलने, मकाऊ में तो सारे ही चाइनीज़ है जो प्ले करने आते हैं, तो वो एज ए प्लेयर खेलते हैं।
तो प्लेयर जब खेलेगा तो वो अलग तरीके से खेलेगा, उसका माइंडसेट अलग होगा, खिलाड़ी वाला माइंडसेट होगा। और जब एक गैम्बलर खेलेगा तो उसका माइंडसेट अलग होता है, वो जुआरी वाला माइंडसेट होता है, वो हार स्वीकार नहीं करता है, वो जिद पे आता है, वो बदला लेने पे आता है, वो गुस्से में आता है, वो हार स्वीकार नहीं करता है। तो जुआ करियर नहीं बन सकता, इसका एंड रिजल्ट जीरो ही है। जो कुछ लोगों के करियर बने हुए हैं जेन्युइनली, जिन्होंने इसमें, तो वो प्लेयर के हिसाब से बने हुए, गैम्बलर के हिसाब से नहीं बने हुए हैं। और इंडिया में बहुत चांसेस कम है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशनल फूल हैं, दारू का गिलास हाथ में और साथ में जुआ खेल रहे हैं, जज्बाती होकर जुआ खेलते हैं। दुनिया को सिखाऊंगा मैं एक दिन इससे कमा करके, माँ बाप को जवाब दूंगा मैं, एक बार साबित कर दूंगा मैं। ये क्या है? ये इमोशनल वीकनेस है आपकी, इमोशनल फूल हो। कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिकल होकर नहीं प्ले कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं को, मतलब आप क्यों खेल रहे हो जुआ? इंटरटेनमेंट के लिए। अगर खेल रहे हो बिल्कुल सही बात है जी, कोई बात नहीं, खेलो, अमीरों का शौक होता है। पर आप खेल रहे हो मेरे को इससे मुकेश अंबानी बनना है, इलॉन मस्क बनना है, मुझे इससे दुनिया को दिखाना है, जो मुझे धुतकार रही है, एक दिन मेरा आएगा और मैं ये कर दूँ। ये आपका EQ वीक है, इमोशनल क्वोशेंट की वीकनेस है। तो इस पर बहुत, अगर इस पर आपका नियंत्रण आ गया ना, तो आपकी खोपड़ी पर शैतान नहीं नाचेगा फिर। तो ये इंडियंस में बहुत कम पाया मैंने। मतलब इंडियंस तो बड़े जज्बाती होकर खेलते हैं ना, जिद में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बदला लेने पर उतर आते हैं कि अब दिखाऊंगा मैं, ऑल इन कर देते हैं। एक ऑल इन स्ट्रेटजी होती है, जो आदमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर वो ऑल इन स्ट्रेटजी पे आ जाता है और फिर वहाँ पे सब जीरो कर देता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कसिनोज में जाके ऑब्जर्व किया है, वही मैंने ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर किया है। उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि उनके गिरने का स्तर कम हुआ, रुका। और मैं ज़्यादा बड़ी अपनी वो डिटेल में डींगे नहीं हाँकूंगा या इसके बेनिफिट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर इसके बेनिफिट बताऊंगा तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोगों को प्रो कर देगी, प्रो गैम्बलिंग कर देगी। मतलब वो कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कभी भी आज तक, हजारों मेरे वीडियो पड़े हैं, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में गैम्बलिंग के बेनिफिट नहीं बोले बताए, या मैंने कभी भी आज तक कोई भी ऐसी कहानी नहीं बताई कि जिसमें किसी ने बहुत बड़ी रकम जीत के अपना घर बार बना लिया हो। हाँ, ऐसी बहुत सारी मैंने गैमलर्स की रियल कहानियां बताई हैं जिसमें उनके भांडे बर्तन बिक गए हैं, करोड़पति से वो सड़क पर आ गए। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव स्टोरी बताऊंगा, या मैं बताऊंगा कि यार मैंने ये चीज़ें शेयर करी तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इससे मैं ये बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट बताऊंगा, तो फिर वो जो आदमी ऑप्टिमिस्टिक बायस है वो कहेगा अच्छा इसके साथ हुआ है बेनिफिट तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं कभी वो साइड नहीं दिखाता, क्योंकि वो साइड है भी तो बहुत कम ना। ऐसा थोड़ी कि मेरे वीडियो देखने वाले कोई 50% लोग ये बात बोल रहे हैं कि अरे आपके वीडियो से हमने अपना रिकवरी कर ली या हमने पैसा कमा लिया। नहीं, वो भी तो बहुत कम है। तो मैं उनके बारे में क्यों बात करूं, सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए देखो मेरी बात में कितना दम है। मालूम पड़े वो बाकी के 90% लोग भी कूद पड़े उसमें। तो एक बात अपने भेजे में डाल लो कि एंड रिजल्ट जीरो। और इसमें भी वो ट्विस्ट है कि जो बोल रहा है कि जो मुझे फायदा हुआ, वो कब तक फायदा रहेगा हमें नहीं पता ना। हो सकता है वो बाद में बर्बाद हो गया हो, वो बता नहीं रहा। तो थोड़ा सा अपने दिमाग, पहली बात तो ये मान के चलो कि जुआ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। पर मैं ये बात समझ सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये इतना खतरनाक एडिक्शन है, ये दिमाग को इतना कैप्चर कर लेता है कि इतना आसान नहीं होता निकलना। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक आप निकल नहीं पा रहे हो तब तक आप कम से कम गलतियां कम करो, आपको वक्त मिले, ताकि जब आप जागो और इससे निकलो तो आपके पास कुछ तो बचा हो। सब कुछ बर्बाद ही हो गया, नंगे ही हो गए, तो आप छोड़ के क्या करोगे फिर? कम से कम कसिनो रोटी तो दे ही रहा है आपको। कसिनो में जाओगे खाना पीना तो फ्री होता है। जब कुछ बचा ही नहीं तो आप क्या करोगे? तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ तो बचे आपके पास। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी बड़े पैसे से नहीं जीत सकते, कभी भी बड़े पैसे से बड़ा पैसा मत बनाओ, बड़े पैसे लगा के छोटा पैसा मत बनाओ, इससे करियर नहीं बन सकता। क्यों बोलते हो वो स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, की छोटा प्ले करो, छोटा छोटा विड्रॉल करो, गुमनाम रहो, हाई रोलर गैम्बलर मत बनो, हिट एंड रन, छोटा छोटा हिट करो और भाग जाओ, वहाँ पर रुको मत। कसिनो का फ्री का खाने के चक्कर में, फ्री की दारू के चक्कर में मत रुको। ये कम से कम जब तक, मान लो किसी को 1 साल बाद अकल आनी है,
अब वो 1 साल में सब कुछ ही गवा देगा, तो फिर 1 साल बाद कल आके वो खुद ही बोलेगा मैं क्या करूं, मेरे तो सारे वापसी के रास्ते बंद हो गए। क्योंकि मैं गोवा के कसिनो में 7-8 साल से जा रहा हूं, तो मैंने देखा कि जैसे अभी अब तो मैं जाता हूँ एज ए फैमिली के साथ, कभी इंजॉयमेंट के लिए जब मैं इंडिया जब मैं होता हूँ, तो मैं देखता हूँ 7-8 साल पहले जो लोग मुझे वहां दिख रहे थे वो आज भी है वहां, वो रोज आते हैं। इवन लेडीज है कई, वो रोज आते हैं। कई लोग तो कर्नाटका और वो बेलगाम वगैरह से वहां शिफ्ट हो गए, वहीं रहते कमरा लेकर के, क्योंकि वो कहते हैं अब तो सब कुछ चले गया, अब तो कम से कम यहाँ आते हैं, खर्चा पानी निकाल लेते हैं, खाना पीना मिल जाता है फ्री का, बात हो गई खत्म कहानी। अब वो गुड लक पर जिंदगी जी रहे हैं कि कोई ना कोई होता है उसको बोल देते हैं, क्योंकि तजुर्बा तो बहुत है उनके पास। चलो, वीडियो कैसा लगा, और वो नियर मिस ट्रिक बहुत खतरनाक ट्रिक है, धोखा देने वाला पैटर्न है, उसका ध्यान रखना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।